चलिए बात करते हैं मानव इतिहास के सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी संघर्ष की, द्वितीय विश्व युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक दिया और हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, बस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 7 करोड़। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 7 करोड़ जिंदगियां थीं, 7 करोड़ कहानियां थीं जो इस महायुद्ध में खत्म हो गईं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस भयानक तबाही की बात करने जा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में चलेंगे। पहले देखेंगे कि इस महायुद्ध की जड़ें कहाँ थीं, फिर कैसे एक्सिस पावर्स यानी धुरी राष्ट्र उभरे। इसके बाद देखेंगे कि ये लड़ाई पूरी दुनिया में कैसे फैल गई। फिर जानेंगे कि कैसे मित्र राष्ट्रों यानी एलाइड पावर्स ने वापसी की, और आखिर में युद्ध का अंत और उसके नतीजे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महायुद्ध की पृष्ठभूमि की, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा युद्ध रातों रात शुरू नहीं हो जाता। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और ये पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही बो दी गई थीं। तो हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति कम और गुस्सा ज्यादा था। एक तरह की आग सुलग रही थी। जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई थी, जो बहुत ही अपमानजनक थी। लोगों में बदले की भावना घर कर गई थी। और दूसरी तरफ इटली जीता तो था, पर उसे लगा कि उसे धोखा मिला है। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो वहां भी एक जबरदस्त राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी। और देखिए, जब भी ऐसा माहौल होता है ना, गुस्से और बेचैनी का, तो तानाशाहों के लिए रास्ता बन जाता है। और वही हुआ। इटली में आए बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर। इन दोनों ने लोगों की नब्ज पकड़ी और देश का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया। और इसी वादे के दम पर उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म किया और पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली। और फिर शुरू हुआ दादागिरी का दौर। 1930 का पूरा दशक बस आक्रामकता से भरा था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। फिर 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हमला बोल दिया। 1936 में जर्मनी ने वर्साई संधि की धज्जियां उड़ाते हुए राइनलैंड में अपनी फौज भेज दी। और 1937 में जापान ने चीन पर एक बड़ा हमला कर दिया। ये सब एक आने वाले बहुत बड़े तूफान के साफ साफ संकेत थे। तो अब ये जो आक्रामक देश थे, इन्होंने सोचा क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। और यहीं से शुरू हुई धुरी राष्ट्रों की कहानी। एक ऐसा गठबंधन जो बाकी दुनिया के लिए सीधा सीधा खतरा था। 1936 में जर्मनी और इटली एक साथ आए, जिसे रोम बर्लिन एक्सिस कहा गया। फिर जापान भी इनके साथ आ मिला और इन तीनों ने मिलकर बना ली एक्सिस पावर्स। और इन सब का मकसद एक ही था, दुनिया पर राज करना। अब हिटलर रुका नहीं। उसने एक एक करके यूरोप के देशों को निगलना शुरू कर दिया। 1948 में ऑस्ट्रिया, फिर उसी साल चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड इलाका, और 1939 आते आते तो पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया ही कब्जा लिया। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस वक्त की बड़ी ताकतें जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, वो बस देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी को तुष्टीकरण की नीति या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं। और अब वो वक्त आ गया जब ये छोटे मोटे संघर्ष एक वर्ल्ड वॉर में बदलने वाले थे। बस एक चिंगारी की देर थी और उस चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। तारीख याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939। इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और बस यही वो पल था जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत मानते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। हमला करने से ठीक पहले हिटलर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ के साथ एक डील कर ली थी, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट। और मजे की बात यह है कि अंदर ही अंदर उन्होंने पोलैंड और पूर्वी यूरोप को आपस में बांटने का प्लान भी बना लिया था। इस डील ने हिटलर को पोलैंड पर हमला करने के लिए एक तरह से हरी झंडी दे दी। और इसके बाद तो युद्ध बिजली की रफ्तार से फैला। 1941 तक आते आते जर्मनी ने फ्रांस समेत लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। फिर जून 1941 में हिटलर ने अपनी वही डील तोड़ दी और सोवियत यूनियन पर ही हमला बोल दिया। यहीं से ईस्टर्न फ्रंट की वो भयानक लड़ाई शुरू हुई। और फिर दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को भी इस जंग में खींच लिया। अब जाके ये एक असली वर्ल्ड वॉर बन चुका था। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि एक्सिस पावर्स को कोई रोक ही नहीं सकता। कई सालों तक उनका दबदबा रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे पासा पलटने लगा।
चलिए देखते हैं कि मित्र राष्ट्रों यानी एलाइड पावर्स ने ये वापसी की कैसे। साल 1942 ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे युद्ध का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। यूरोप में स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मन सेना की ऐसी हार हुई जो विनाशकारी थी। इस हार ने ईस्टर्न फ्रंट पर उनकी बढ़त को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ठीक उसी वक्त पैसिफिक में अमेरिकन नेवी ने जापान को एक के बाद एक कई लड़ाइयों में हराकर उसकी कमर ही तोड़ दी। बस यहीं से खेल पूरी तरह पलट गया। जो एक्सिस सेनाएं अब तक दुनिया जीत रही थीं, अब वो हर मोर्चे पर सिर्फ अपना बचाव करने में लगी थीं। अब बढ़त एलाइड पावर्स के हाथ में थी और अलाइड पावर्स ने चारों तरफ से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। 1943 में इटली पर हमला हुआ, 1944 में हुआ वो ऐतिहासिक डी डे जब लाखों सैनिक फ्रांस के किनारों पर उतरे और वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया। दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत सेना जर्मनों को पीछे धकेलते धकेलते बर्लिन तक पहुंच रही थी और आखिर में 8 मई 1945 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए, बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया और यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। यूरोप में तो शांति हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। एशिया में जापान अब भी लड़ रहा था और इस युद्ध को खत्म करने की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत ही भयानक थी। जापानी नेवी को तो हरा दिया गया था, पर लड़ाई जारी थी। और फिर युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हिला दिया। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। इस तबाही को देखने के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी सरेंडर कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब जरा इस युद्ध के स्केल का अंदाजा लगाइए। दुनिया भर से करीब करीब 10 करोड़ सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। सोचिए, 10 करोड़। ये इंसानियत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन थी। और अब बात करते हैं इस युद्ध की सबसे दर्दनाक सच्चाई की, इंसानी जानों की कीमत। अलाइड पावर्स की तरफ से 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स के भी 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये अनगिनत टूटे बिखरे परिवारों की कहानियां हैं। और इस वर्ल्ड वॉर में भारत का भी एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त भारत ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। तो 1939 में भारत भी ऑफिशियली युद्ध में शामिल हो गया। 20 लाख से ज्यादा, जी हाँ 20 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने एलाइड फोर्सेस के लिए जंग लड़ी। नॉर्थ अफ्रीका से लेकर बर्मा और इटली तक हर जरूरी मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी दिखाई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इतिहास की ये सबसे भयानक जंग आखिर हमें सिखाती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, ताकि इंसानियत को फिर कभी भी ऐसी तबाही न देखनी पड़े।